ओके, देखो जब जहां से मैंने लास्ट लेक्चर रोका था उसी जगह से मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहां तक लाया था? इंस्टॉलेशन और फिक्सिंग तक। क्या मतलब था कि वो जो हमने चीज खरीदी उसको अपने शॉप तक, अपनी फैक्ट्री तक लाए और ला के फिटिंग। क्योंकि मेरी मिसाल किसकी थी कि हमने एक पानी की मोटर खरीदी है, तो पानी की मोटर को खरीदा है हमने तो उस मोटर को लगाने के लिए प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा। लाजमी सी बात है, वो टेक्नीशियन क्या आएगा? पैसे लेगा। तो सोचो उसको पैसे देना नेसेसरी है, रीजनेबल है, वंस इन अ लाइफ है? बिल्कुल है। ये सारी शर्तें पूरी होती है, क्योंकि वो टेक्नीशियन बार बार नहीं इंस्टॉल होगा, वो मशीन एक ही दफा इंस्टॉल होगी मेन। तो उसको हमेशा क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, अब यही बात आती है कि खाली हमने मोटर लिया है, तो सोचो अब अगली चीज, बाद औकात आता है इसमें खर्चा आएगा एडिशनल पार्ट्स परचेज। अच्छा जी, अब ये एडिशनल पार्ट्स परचेज क्या है? अब एडिशनल पार्ट्स परचेज ये है कि आपने खरीदा, लेकिन अब सोचिए कि मशीन क्या हम लेकर आते हैं और नीचे रखते हैं, बस उस मशीन को देखते ही नीचे टैंक से पानी यूं फुवारे की तरह जाएगा और ऊपर चला जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। उसके लिए लाजमी सी बात है कि हमें मजीद कुछ ऐसे चीजें चाहिए होंगी जो पाइप से, पाइप जिसमें से पाइप है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीजें चाहिए होंगी कि मशीन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो, पाइप के जरिए ऊपर जाए, और बहुत सारी उसके अंदर चीजें। तो एडिशनल पार्ट से मुराद वो तमाम चीजें जो हमारे उस एसेट को हमारा मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए। तो ये एडिशनल पार्ट्स परचेज जो होते हैं ये हमेशा क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। इसी तरह अब आप अक्सर देखते होंगे कि कंप्यूटर वगैरह लेते हैं, फ्रिज वगैरह। अब तो खैर आजकल तो हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हो गया, वरना पहले लाजमी होता था और शायद आपके घर में भी मौजूद हो कि स्टेबलाइजर लिया जाता था, फ्रिज के साथ स्टेबलाइजर होता था कि वोल्टेज को स्टेबलाइज कर सके, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे खर्चे हैं जो उस एसेट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो उसकी सेफ्टी के लिए जरूरी हैं। तो ये सब क्या है? नेसेसरी हैं, रीजनेबल है, वंस इन अ लाइफ है। क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर एक बात एडिशनल पार्ट के बाद एक आता है कि इसी के साथ जुड़ा हुआ आएगा फाउंडेशन चार्जेस। अब फाउंडेशन चार्जेस या फाउंडेशन की कॉस्ट क्या है? अक्सर आप, अगर मैं ऐसे मिसाल दूं कि आप सोचिए कि आपके घरों में जब आप देखिएगा पानी की मोटर लगी हुई है, तो अक्सर एक छोटा सा चबूतरा सा बना होता है, उस चबूतरे के ऊपर वो मशीन रखी हुई होती है। वो क्या है? वो एक बेस है, ताकि वो मशीन जरा सा जमीन से ऊपर रहे और उसको पानी वगैरह हो तो खराब ना हो जाए। इसी तरह बहुत सारी मशीनें लगती हैं, तो उसकी एक बेस बनती है, एक फाउंडेशन बनता है। क्या ख्याल है? उस फाउंडेशन के बनने में खर्चा होता है? खर्चा है। खर्चा वो क्या है? एक्सपेंडिचर। कैपिटल है कि रेवेन्यू? तो सोचो कि वो खर्चा करना क्या नेसेसरी था, रीजनेबल था? बिल्कुल था। क्योंकि बहुत बड़े बड़े, अब आपने देखा होगा अक्सर बाहर जनरेटर वगैरह लगे होते हैं, जनरेटर वगैरह भी जो है वो बाकायदा एक फाउंडेशन होता है, उसके ऊपर एक कनोपी होती है। तो याद रखिए कि फाउंडेशन है। और एक सवाल में आया था एक दफ़ा कि एक प्लांट लगाया और उसके गिर्द एक रूम कंस्ट्रक्ट किया, क्या कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा? तो कैपिटल होगा। क्यों? क्योंकि वो रूम उस प्लांट की सेफ्टी के लिए, वो कमरा, वो चीज़ें, वो रैक्स, वो ट्रॉलीज ज़रूरी थी। तो ज़रा सा अकल से सोच के समझ के करना। तो ये सब चीज़ें नेसेसरी हैं, रीजनेबल है और वंस इन अ लाइफ है, और ये हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, ठीक है। मेरा ख्याल है आवाज़ तो सही जा रही होगी, आवाज़ में तो कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा ये माइक का ऊपर का कवर निकल गया है, आई होप कि आपको आवाज़ में कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। क्योंकि मुझे अब बहुत डर लग रहा है, मैंने पिछली क्लास पूरी दोबारा पढ़ानी पड़ी और अब मेरे में दोबारा पढ़ाने की हिम्मत नहीं होगी। तो फाउंडेशन की जो कॉस्ट है बेटा, वो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से एक आता है क्या कि एक अक्सर जो काम करने वाले होते हैं, मैकेनिक्स हैं ये, इनके साथ एक छोटा सा होता है। क्या होता है? छोटा छोटा क्या होता है? जो काम वाम करते हैं। अब फर्ज करो जो छोटा था उसने एक छोटी हरकत की, उसने हमारी मशीन को टाइट करते हुए ज़्यादा टाइट कर दिया, पार्ट टूट गया, यानी मशीन क्या हो गई? डैमेज हो गई। अब वो मशीन या वो चीज़ जो डैमेज हो गई है, लाजमी सी बात है हमें उस डैमेज का क्या करना पड़ेगा? रिपेयर करवाना पड़ेगा। और बाज औकात हमें कुछ पार्ट्स परचेज करने पड़ेंगे, और लेकिन वो पार्ट्स इसलिए नहीं परचेज हो रहे की जरूरत थी, बल्कि इसलिए परचेज हो रहे हैं क्योंकि उसके बगैर मशीन रिपेयर नहीं हो सकती। तो ये दोनों खर्चे कौन से होंगे? यानी डैमेज को सही करवाना और डैमेज के लिए कोई सही करने के लिए कोई रिपेयर करा हुआ पार्ट लेना।
ये खर्चा क्या होगा, क्योंकि ये है एक्सपेंडिचर, मशीन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है, तो फिर वही बात है, इस डैमेज को सही करवाना जरूरी है, हाँ जरूरी है। लेकिन क्या ये रीजनेबल है? होना चाहिए था, इस छोटे को छोटी हरकत करनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। यानी सीधी सी बात यह है कि ये डैमेज हमारी इंसानी गलती का एक नतीजा है। ये डैमेज हमारे लिए या हमारी मशीन के नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, ये हमारी किसी कोताही कमी का नतीजा है। इसलिए ये जितने भी डैमेज और डैमेज का रिपेयर हो या डैमेज की वजह से कोई पार्ट परचेज किया जा रहा हो, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अच्छा, एक सवाल मैं ऊपर पीछे रह गया। मसलन एक दफा बच्चे पूछते हैं कि सर ये आपने कहा है एडिशनल पार्ट परचेज, कि हमने फर्ज कीजिए कि मशीन के लिए कोई एडिशनल पार्ट खरीदा है, तो अगर वो खराब हो जाएगा तो हम दोबारा खरीदेंगे, तो क्या वंस इन अ लाइफ तो नहीं हुआ, तो आप उसे कैपिटल कैसे कह रहे हैं? तो बात यह है कि देखो, खुद ही आप सवाल में एक बात पूछते हैं कि खराब हो जाएगा तो बात यह है कि खराब हो जाएगा तो चेंज करेंगे, क्योंकि अक्सर पहले लोहे वगैरह के पाइप आते तो बस जंग लग जाता था, चेंज होता था। वो चेंज होना या जंग लग गया या खराब हो गया, कोई स्विच है वो जल गया, वो खराब होने की वजह से चेंज होगा ना, नॉर्मल हालत में तो चेंज नहीं होगा, सही हालत में तो चेंज नहीं होगा। तो एडिशनल पार्ट्स ऐसा हो सकता है कि जो हम आज लगा रहे हैं वो कल को किसी खराबी की वजह से तब्दील हो, मगर नॉर्मली जब लगाए जा रहे हैं तो वो एक दफा लगाए जा रहे हैं, और वो इसलिए वंस इन अ लाइफ की शर्त को पूरा उतरता है। ये ऐसी एक पीछे की बात थी, जहन में अगर ना आए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर मजीद कोई बात हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, उसको जवाब दे दूंगा, लेकिन ये याद रखते जाना जो मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब यहीं पर आके रिपेयर हो गया, रिपेयर वगैरह बता दिया कि रिपेयर वगैरह हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल नहीं होगा। अब यहाँ पे एक और आता है, कहेगा कि जी आपने वो जहां बिल्डिंग में लगाया है वहां उस बिल्डिंग की फायर इंश्योरेंस करवा लिया आपने, ठीक है? अब फायर इंश्योरेंस अगर आपने करवा ली तो इसका क्या मतलब हुआ जी कि वो खर्चा पे किया, तो अब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है फायर इंश्योरेंस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सवाल ये पैदा होता है। तो भाई एक बात पहले समझ लो, फायर इंश्योरेंस अगर होगी तो किसी एक मशीन की नहीं होगी, वो पूरी बिल्डिंग की होगी, यानी उस पूरी इमारत की होगी, उस पूरी फैक्ट्री की होगी जहां पे वो मशीन लगी हुई। लेकिन उस पूरी इमारत, उस पूरी बिल्डिंग की फायर इंश्योरेंस को एक मशीन की कॉस्ट में शामिल करना किसी लिहाज से रीजनेबल है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि फायर इंश्योरेंस जो होता है ना, वो एक खास पीरियड के लिए होता है। अक्सर देखोगे इसके आगे लिखा हुआ होगा 6 months, 1 year, 3 year, कि 2 साल, 1 साल, 3 साल, 6 महीने, 4 महीने इसके लिए करवाएंगे। तो ये वाले फायर इंश्योरेंस वगैरह वंस इन अ लाइफ में सिर्फ एक इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये कैपिटल है। उसके अलावा कोई भी इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस हो, चोरी का इंश्योरेंस हो, डैमेज का इंश्योरेंस हो, वो कैपिटल नहीं होगा, वो क्या होगा? रेवेन्यू होगा। सिर्फ कौन सा इंश्योरेंस? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, वो कैपिटल होगा, बाकी कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, एक और मुझे ध्यान में आया था जिस वक्त इससे लिंक था, ठीक है, अब वो एक लिंक ये था, मिसाल के तौर पे क्या हो गया, फाउंडेशन हो गया, पार्ट्स बता दिया मैंने आपको। हाँ, इसी तरह एक आ जाता है, यानी ये क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह से एक आ जाता है प्रॉपर्टी टैक्स। अब क्या हुआ जी, कह दिया कि जिस फैक्ट्री में यानी जिस बिल्डिंग में लगा था उस बिल्डिंग का हमने प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया। अब आम सी बात है, प्रॉपर्टी टैक्स पूरी बिल्डिंग का है, उस मशीन का नहीं है, तो क्या ख्याल है, कैपिटल होना चाहिए कि रेवेन्यू होना चाहिए? तो लाजमी सी बात है वो कैपिटल नहीं होगा, क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है? इसी तरह कोई भी और ऐसे खर्चे, तो अब यहां तक आगे, हाँ ये एक रह गया था जो जहन से मैंने निकल रहा था, थोड़ा मैं फंबल कर रहा था। टेस्टिंग चार्जेस। अब सोचो कि पूरी मशीन लग गई, सब कुछ हो गया, फिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद एक आया टेस्टिंग चार्जेस। अब टेस्टिंग चार्जेस क्या है बुनियादी तौर पे? बेसिकली टेस्टिंग ये है कि जैसे अभी फैन लगाया था या पानी की मशीन, मोटर की मिसाल ले लो, चलो, तो जब सब कुछ फिट हो गया, सारे पार्ट लग गए, तो हम टेस्ट करना चाहेंगे ना, क्या कहेंगे? नीचे से मोटर चला के देखेंगे कि पानी ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। फैन लगाया है तो स्विच ऑन करके देखेंगे फैन चल रहा है या नहीं चल रहा है। बाद का टेस्ट करना बहुत आसान है, फैन टेस्ट करना, स्विच ऑन किया आ गया। लेकिन यार अगर बड़े बड़ी जब चीज़ें मशीनें इंस्टॉल होती है ना, तो उनके फंक्शन को चेक करने के लिए भी खर्चा होता है। ये जितने आप देखते हैं टीवी चैनल्स हैं, इतने सारे, आप लोगों के ज़माने में तो बहुत खत्म हो गए चैनल नए आना, हमारे सामने जब चैनल्स आए थे तो हम जानते थे कि वो चैनल्स जो हैं
6 महीने, 6 महीने खैर ज्यादा बोल गया, 2 3 महीने चैनल्स जो हैं वो टेस्ट ट्रांसमिशन पे चले। टेस्ट ट्रांसमिशन पे क्यों चले? क्योंकि वो टेस्ट कर रहे थे अपने प्रोडक्ट्स को, अपने कैमरेज को, अपनी चीजों को, कि भाई हम जब 24 आवर जाएंगे तो हमारी कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारा साथ देंगे, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमारे साथ नहीं दे सकेंगे। तो क्या ख्याल है, जब चैनल 3 महीने तक चलाए होंगे टेस्ट के लिए, तो खर्चा मुफ्ते में, तो टेस्ट मुफ्ते में तो नहीं हो गया होगा। इसी तरह अगर कोई मशीन लगती है जिसका काम है प्रोडक्शन करना, गाड़ी बनाने की मशीन, तो गाड़ी बनाएगी तो पता चलेगा ना कि मशीन सही बना रही है गाड़ी की नहीं बना रही है, तो मुफ्ते में तो नहीं होगा, खर्चा होगा ना। लेकिन वो खर्चा इसलिए नहीं हो रहा कि अभी गाड़ी बनाना चाह रहे, वो खर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम गाड़ी, मशीन हमारी सही लगी है नहीं, तो इसलिए टेस्टिंग चार्जेस वगैरह भी हमेशा कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। और इसी तरह से अब आपके पास बहुत सारे कुछ और इस तरह के आएंगे, मसलन एक दो, ये क्वेश्चन नंबर 2 जब मैं ये लेक्चर डिस्कस कर रहा हूं ना, तो तुम लोगों को पहला काम है कि तुम अपने सामने रखना क्वेश्चन नंबर 2 को सामने रखना, जो स्टडी नोट्स का है। तो उसमें एक मैंने लिस्ट दी हुई है जिसमें आपको बताया है कि इसमें से कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और कौन से, इसमें बहुत सारी लिस्ट है, और इसका जवाब भी मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तकरीबन मैंने डिस्कस कर लिया है। दो एक है, मसलन एक आता है ऑक्ट्रॉय चार्जेस। ऑक्ट्रॉय चार्जेस क्या है कि आपको पता है जब हाईवे वगैरह पे सफर करते हैं तो एक टोल प्लाजा होता है, टोल टैक्स देते हैं जब कराची में एंटर हो रहे होते हैं आप, मतलब कभी अगर बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो रोडों को चलाने का जो टैक्स होता है ना, उसी तरह का टैक्स ये है, ऑक्ट्रॉय टैक्स है। इसमें एक आएगा डॉकयार्ड ड्यूज। जिस तरह पार्किंग चार्जेस होते हैं, पानी का जहाज डॉकयार्ड पे लगता है, जहां लगता है ना जब शिप वगैरह, उसे कहते हैं डॉकयार्ड, तो वहां के जो चार्जेस होते हैं डॉकयार्ड ड्यूज, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, समझ गए, क्योंकि ये सब बार बार नहीं होंगे, ये सब एक दफा होंगे। तो यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जरा सा याद रखिए कि अब ये सारे कैपिटल है, यानी हमने क्या सीखा कि जो एक्सपेंडिचर हुए हम किस तरह से उनको कैपिटल और रेवेन्यू में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसको पढ़ने के बाद ना जाके तीसरा वाला लेक्चर देखना जिसकी आवाज सही है, जिसमें मैं ब्लैक शर्ट में मौजूद हूं, और वो वाला लेक्चर देखना, तो उसमें आपको बताया कि इसी को यूज करते हुए कैसे टोटल कॉस्ट निकालनी थी। तो ये हमारे पास एक लेक्चर है पूरा, जो आप कहते हैं कि कैसे समझ में आएगा, थर्ड लेक्चर। तो थर्ड लेक्चर को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला लेक्चर है जो मैंने पहला और ये दूसरा दिया, यहां तक का पॉइंट, ठीक है। लेकिन अब वहीं पर एक दो चीजें और हैं जो समझनी है। याद रखना कि अभी जो मैंने ऊपर लिखा था कि ये जो तमाम चीजें मैंने बात की है, किसके लिए बात की? ये बात की है वजूद एसेट्स के लिए जो नए एसेट्स हैं, यानी ये जो रूल है दो, ये किसके लिए? नए एसेट के लिए। इसी बुक में एक क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो डिजाइन किया गया है, वैसा एक सवाल तुम्हारे पास 5 ईयर में, मुझे एग्जैक्ट अब ईयर याद नहीं, उस रोज मैं याद करके आया था, पिछले वाले लेक्चर में मैंने लिखा था, यानी देख के आया था, तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन देख लेना तुम लोग। 13, 14 या यानी 10 से लेके 13, 14 के दरमियान एक सवाल आया। उसमें उन्होंने क्या किया, इस तरह के बजाय कुछ ऐसी कंडीशन दे दी जिसमें उन्होंने चंद अलग अलग बातें की और कहा आपको कुछ नहीं करना था, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी। जैसे अब ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 अगर तुम्हें दिखाऊं, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, देखो नजर आ रहा है। अब ये सब नोट्स उठा लेना। क्वेश्चन नंबर 1 में एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन में उन्होंने एक सिचुएशन बताई है फिक्स एसेट से रिलेटेड, और आपसे कहा है कि आप बताइए वो कैपिटल है या रेवेन्यू। तो जरा समझिएगा कि असल में आपने न्यू का तो सीख लिया, मगर सिर्फ नया एसेट ही तो नहीं होता ना। बाज़ औक़ात क्या होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं पहली कंडीशन, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम एक फिक्स एसेट खरीदते हैं, लेकिन वो फिक्स एसेट हम खरीदते हैं मगर वो न्यू नहीं होता। यानी एसेट क्या होता है, परचेज होता है, लेकिन वो सेकेंड हैंड एसेट होता है, सेकेंड हैंड फिक्स एसेट परचेज हो रहा है। अब उस सूरत में क्या रूल होगा, क्या होता है ना भाई, अगर कंपनीज कोई गाड़ी पुरानी ले लेती हैं, कोई इमारत पुरानी खरीद लेती है, उसमें क्या यही रूल इस्तेमाल होगा, नेसेसरी रीजनेबल वंस इन अ लाइफ? नहीं, उसमें थोड़ा सा रूल चेंज है कि अगर आप कोई ऐसा एसेट खरीदते हैं जो पुराना है, जो सेकंड हैंड है, और आपके, लेकिन आपके लिए नया है, ये जरा ध्यान में रखिएगा, आपके लिए नया है मगर वो है पुराना, तो इसमें क्या खर्चे के लिए रूल क्या रखा गया कि कॉस्ट इनकर्ड बिफोर, वो उसमें ना वैसे लिखा हुआ मैंने, बिफोर यूज्ड ऑफ फिक्स एसेट। क्या मतलब हुआ, यानी मैंने जब खरीदा तो मेरे खरीदने से पहले पहले जितने खर्चे हुए वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैसे, अब मिसाल से मैं समझाता हूं। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी,
उस बिल्डिंग को, अब चाहे मैं अपने घर के लिए ले लूं या ऑफिस के लिए ले लूं, खरीदी है मैंने बिल्डिंग। बिल्डिंग खरीदने के साथ ही क्या हुआ, मैंने वो बिल्डिंग को क्या करवाया, रंग करवाया। जहां जहां से टूटी फूटी थी वहां प्लास्टर करवाया। फर्श खराब था, जैसे यहाँ पे जहां मैं खड़ा हूं, इसमें नीचे एक जगह फर्श में सुराख है, मैं बड़े मुश्किल से चलना पड़ रहा है कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो अब ये फर्श खराब है, मैं ये बिल्डिंग खरीदता हूं, सबसे पहले मैं ये फर्श बनवा। अब मेरे खरीदने से, ये बना खरीदने के बाद इस्तेमाल करने से पहले पहले मैं जितना खर्चा कर रहा हूं वो सारा खर्चा कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अब मैं कुछ अरसा खरीदने के बाद उसको इस्तेमाल करता हूं, 1 साल 2 साल 3 साल, और उसके बाद फिर फर्श टूट जाता है और फिर मैं बनाता हूं, रंग खराब हो जाता है, रंग करता हूं, तो अब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जिसको हम पेंटिंग एक्सपेंस ये वो का नाम दे देंगे। आ रही बात समझ में? तो हमेशा एसेट को खरीद, सेकंड हैंड एसेट में खरीदने से पहले पहले, गाड़ी की मिसाल देता हूं और आपको, गाड़ी खरीदी, अक्सर पुरानी गाड़ी ली, मैंने भी पुरानी गाड़ी ली, लेने के बाद मैंने बोला टायर पुराने, टायर चेंज करवा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, सीट कवर नहीं थे, बच्चे बैठेंगे, नए सीट कवर डलवा दिए, ठीक। अब नए सीट कवर डलवा दिए, टायर डलवा दिए, अब ये सारे मेरे गाड़ी लेने के फौरन बाद है, मैंने गाड़ी चलाना भी शुरू नहीं की थी, कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उसके बाद मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, इस्तेमाल होते हुए थोड़े दिनों बाद गाड़ी क्या हुई, बैटरी खराब हो गई। अब क्या हुआ, बैटरी चेंज की, क्या होगा, कैपिटल या रेवेन्यू? अब वो कैपिटल नहीं होगा, वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गाड़ी का एक टायर फट गया, किसी जगह से कट गया, अब एक टायर चेंज करवाया मैंने, सारे नहीं करवाया, एक करवाया, अब वो क्या होगा, कैपिटल होगा? नहीं जी, वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो नॉर्मल रिपेयर है। समझ गए? अच्छा, इसी तरह एक और आता है इसमें कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस। क्या है जी रजिस्ट्रेशन चार्जेस? तो ऐसा हुआ जी कि हमने एक एसेट खरीदा और उसको अपने नाम ट्रांसफर कराया। अब सोचो, क्या ये नया एसेट का भी होता है, पुराने एसेट का भी होता है, क्या होगा, कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होगा? तो बात यह है कि ये दोनों सूरतों में वही वाली बात सोचो कि यार एसेट खरीदा है, चाहे नया वाला खरीदे या चाहे सेकंड हैंड खरीदे, दोनों में एक ही बात से सोचना है कि खरीदने के बाद अपने नाम कराना जरूरी है या नहीं है, ये लॉजिकल है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसलिए, और बार बार तो ट्रांसफर कराएंगे भी नहीं शुरू में ही करवाएंगे खरीदने के फौरन बाद। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस या ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल पता है यहाँ कहते हैं नाम तब्दील होने को। तो बिल्डिंग खरीदते हो उसको अपने नाम करवाते हो, प्लॉट खरीदते हो उसको अपने नाम कराते हो, गाड़ी खरीदते हो उसको अपने नाम कराते हो, तो ये सब चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगी, ठीक है। अच्छा, इसी जगह पे एक आता है एक्शन आर्किटेक्ट के प्रोफेशनल चार्जेस, एक दफा आया। अब आर्किटेक्ट कौन होता है पता है? वो लोग होते हैं जो डिजाइन करते हैं, घर बना रहे हैं ना, तो कमरे कैसे होंगे, कमरा क्या होगा, ये सारा डिजाइनिंग करते हैं, उनको आर्किटेक्ट कहते हैं। अब वो सब चीजें भी क्या है, अब हो सकता है आप अपने अच्छे जहीन हो, अबे मुझे जरूरत नहीं, मैं अपने घर का डिजाइन खुद करूंगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी जगहें बनती हैं उसमें लादी सी बात है, उसको आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं, कितना होना चाहिए पिलर्स, कितना उसमें क्या कमरे, किस तरह से बनना है, क्या गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उस तरह के खर्चे, आर्किटेक्ट फी वगैरह भी जो मिलेगी शायद क्वेश्चन नंबर 2 में, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अभी फिलहाल ये दो चीजें, ये जो दो बातें थी ये किसके लिए थी, नए एसेट के लिए, और ये दो बातें किसके लिए आई, जब हम कोई सेकंड हैंड एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब एक तीसरी बात भी सुनो, एक तीसरी बात यह है कि बाज औकात ऐसा होता है कि हम एसेट खरीदते नहीं है, चाहे नया हो या पुराना, हम खरीदते नहीं है, बल्कि एसेट हमारे पास पहले से होता है, ठीक है। और उस एसेट से, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर वो चीज है जो एसेट पे लगने वाला खर्चा, वो एक्सपेंडिचर है। तो मेरे पास पहले से एसेट है, ठीक है, लेकिन मैंने एसेट लेने के बाद ले लिया, सब कुछ हो गया पहले वाला, अब थोड़े दिनों के बाद उसी एसेट पर एक और खर्चा किया, लेकिन इसको कहते हैं, यानी एसेट परचेज नहीं हुआ बल्कि कॉस्ट इनकर्ड होती है एसेट्स ऑलरेडी इन यूज या एग्जिस्टिंग एसेट पे। ये मैंने वहां पे शायद लिखा होगा एग्जिस्टिंग एसेट, कि एक एसेट पे खर्चा किया। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बिल्डिंग थी, फैक्ट्री में एक फ्लोर था बना हुआ, हमने क्या किया, उसके ऊपर एक और फ्लोर बना दिया। अब जरा सोचिए, एक फैक्ट्री में एक फ्लोर था, एक और फ्लोर बना दिया। अब एक फैक्ट्री में एक फ्लोर के बाद दूसरा फ्लोर बनेगा तो क्या छोटा मोटा खर्चा होगा या बड़ा खर्चा होगा? यकीन आपका जवाब होगा कि सर बड़ा खर्चा होगा। तो कैसे मानना है आप, क्योंकि एसेट खरीदा तो वैसे जान ही रहा है, परचेज तो नहीं हो रहा है, उससे पहले से मौजूद एसेट पे खर्चा हो रहा है। इसमें यह सोचा जाता है कि वो खर्चा जो हुआ है, क्या खर्चा उस एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है,
क्या वो खर्चा उस एसेट की कॉस्ट को बढ़ाएगा? क्या वो खर्चा उस एसेट की लाइफ को बढ़ाएगा? यानी अगर मेरे पास एक एसेट पहले से मौजूद है और मैंने उस एसेट पर कोई खर्चा कर दिया, तो उस खर्चे को सोचने के लिए ये नहीं बल्कि देखा जाएगा कि उस खर्चे की वजह से क्या उस एसेट की एफिशिएंसी में इजाफा हुआ या नहीं हुआ। एफिशिएंसी कैसे समझोगे? एफिशिएंसी ऐसे समझोगे कि एक फ्लोर, मैंने जैसे कहा कि फैक्ट्री में एक फ्लोर था, वहां एक फ्लोर पे काम होता था, मजदूर काम करते थे, अगला फ्लोर बना दिया, क्या हुआ? फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। या अपने घर के हिसाब से सोचो, एक फ्लोर था, 6 लोग रह सकते थे, अगला फ्लोर बना दिया, 6 लोग और रह सकते हैं। बताइए फैक्ट्री की, अपने घर की आपकी एफिशिएंसी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ गई। तो एफिशिएंसी बढ़ गई है ना, तो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसी तरह बाज औकात बाज ऐसे खर्चे हैं जो उस एसेट की लाइफ को बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बाइक था, एक गाड़ी थी, उसका इंजन खत्म हो गया, अब वो क्या हो गई? बिल्कुल बिल्कुल खत्म, जीरो हो गई। क्या करें हमने? हमने किया ये कि गाड़ी का इंजन रीहॉल करा दिया, समझे? वो रीहॉलिंग, ओवरहॉलिंग जिसे कहते हैं, ओवरहॉल करा दिया, नया इंजन। अब उसकी वजह से क्या हुआ? गाड़ी की बॉडी गल गई थी, हमने नई बॉडी बनवा दी। अच्छा, ये छोटा मोटा खर्चा नहीं है। एक था ना, हमने जैसे यहाँ कहा था रिपेयर एक्सपेंस, डैमेज रिपेयर या रिपेयर, ये रिपेयर नहीं है। यहाँ पे दो तरह के रिपेयर, एक नॉर्मल रिपेयर है, बिल्डिंग का फर्श टूट गया था, पेंट करवा दिया, ये ऑर्डिनरी रिपेयर। यानी अब दो लफ्ज ये याद रखना, एक होगा कौन सा रिपेयर? ऑर्डिनरी रिपेयर। ऑर्डिनरी रिपेयर जो है वो एसेट की एफिशिएंसी नहीं बढ़ाएगा, ये हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर कभी तुमसे कह दे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर हुआ, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर जो है ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्यों? क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है? क्यों? इसलिए होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और एफिशिएंसी बढ़ने में, वही बात मैंने बताई, क्या गाड़ी खत्म हो रही थी, गाड़ी का इंजन खत्म हो गया था, पुराना हो गया था, हमने क्या किया? इंजन ओवरहॉल करा दिया, गाड़ी जो खत्म हो गई थी अब दोबारा चल सकती है। बॉडी पूरी रीपेंट कर दी, जंग लग रहे थे उसके बॉडी के, वो पार्ट काट के जंग निकाल दिए, नए लगा दिए। क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि वो रिपेयर ऑर्डिनरी नहीं है, वो कौन सा रिपेयर है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उससे हमारी गाड़ी की लाइफ क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन अब यहां पे एक सवाल करता हूं, ठीक है? जहन में जवाब सोचना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, मिसाल के तौर पर, अब ये सारा लेक्चर एक और हो रहा है कंप्यूटर पे। अब इस कंप्यूटर में माउस लगा हुआ है। सोचो अब ये अगर कंप्यूटर के कीबोर्ड लगा हुआ है, इसमें ये कीबोर्ड खराब हो जाता है और ये कीबोर्ड और माउस चेंज करते हैं, क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जवाब सोचो। सोच लिया? मैं बताऊं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि माउस और कीबोर्ड के चेंज होने से कंप्यूटर की ना कॉस्ट बढ़ेगी, ना उसकी लाइफ बढ़ेगी, और ना एफिशिएंसी बढ़ेगी। शायद आप में तो कुछ कह, सर एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। माउस खराब हो गया था, माउस और कीबोर्ड हैं पंचिंग के लिए, अगर वो खराब हो गए थे ना तो उसकी एफिशिएंसी गिर गई थी, चेंज करने से उसकी एफिशिएंसी वापस आ गई, बढ़ी नहीं। मिसाल और देता हूं, एक और गाड़ी की मिसाल अक्सर पूछता हूं मैं क्लास में। फर्ज करो मैंने गाड़ी ली, हाँ, गाड़ी की बैटरी खराब हो गई, गाड़ी की बैटरी चेंज करवाई, तो गाड़ी की बैटरी चेंज होने से गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ी या नहीं हुई? अक्सर बच्चे सोच के जवाब देते हैं, हाँ सर एफिशिएंसी बढ़ गई। भाई एफिशिएंसी कैसे बढ़ गई? गाड़ी की बैटरी गाड़ी स्टार्ट करने के काम आती है, स्टार्ट करने के काम आती है, नॉर्मल बात है। गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्या हुआ? एफिशिएंसी नीचे चली गई ना। अब नई बैटरी लगाई तो गाड़ी स्टार्ट होने लगी, तो क्या जो एफिशिएंसी नीचे गई थी वो वापस आ गई? ये तो नहीं हुआ कि नई बैटरी डालने से मेरी गाड़ी जहाज बन गई, उड़ने लगी, ये तो नहीं हुआ ना। एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब है कि जो तुम्हारी नॉर्मल थी उससे ऊपर जाके परफॉर्म करे। अगर उससे ऊपर जाके परफॉर्म नहीं करी, जो नीचे गई थी वही आ गई, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो याद रखो कि ज्यादा मुश्किल काम नहीं कर रहा, मेन याद रखना, खत्म कर रहा हूं बात को, ठीक है? मेन बात याद रखना, क्वेश्चन नंबर 2 मेन इंपॉर्टेंट है। 90% क्वेश्चन नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी नोट को उठाओ, उसमें जो मैंने कैपिटल और रेवेन्यू बताए हैं, उनको कैपिटल को कैपिटल याद कर लो, रेवेन्यू को रेवेन्यू याद कर लो, ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, भाई ये कैपिटल है ये रेवेन्यू। लेक्चर नंबर 3 जाके देखो और टोटल कॉस्ट निकालना सीख लो, बस यहां तक अपने आप को रोक लो इस वीक में, ठीक है? यानी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन 10% लोग जो मजीद तैयार करना चाहते हैं वो सीखे थ्योरेटिकली। अच्छा, अगर कभी सवाल आ गया कि कैपिटल, जैसे कि मैं बता रहा हूं 2013-14 में आया,
तो उसमें कैसे मालूम होगा? तो उसमें ये चीज़ है कि नए के लिए ये रूल है, सेकंड हैंड के लिए ये रूल है, और इसके लिए, उसके लिए फिर प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना, दोनों को करना। तो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से देखो और समझो, तो मेरे यकीन है कि इस दफ़ा आवाज़ पूरी पहुंची होगी। कोशिश करूंगा कि आज रात ही इसको अपलोड कर दूं। बाकी देखते हैं, मेरी ज़िंदगी रही तो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।